स्वागत है दोस्तों हमारे इस खूबसूरत से चैनल सतीश चौहान स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हिंदी कक्षा 11 कबीर दास की रचना पदावली के भाग 1 के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने कबीर दास की रचना साखी के बारे में बताया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दुल्हनी गावहु मंगल चार, हम घरी आयो हो राजा राम भरतार। तन रति करी मैं मन रति करी हूँ, पंच तत्व बराती। राम देव मोरे पाहुने आए, मैं जोबन मैं माती। शरीर सरोवर वेदी करी हूँ, ब्रह्मा वेद उचार। राम देव संग भावरी लय हूँ, धनी धनी भाग हमार। सुरत कैसी थू कौतिक आए, मुनिवर सहस 88। कहे कबीर हम ब्याही चले हैं, पुरुष एक अविनाशी। तो दोस्तों इस पद्यांश के लिए अब संदर्भ हो जाएगा। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पदावली नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता कबीर दास जी हैं। ये रहा आपका संदर्भ पूरे इस पाठ के लिए। पदावली के जितने विभाग हैं इन सब के लिए ही रहेगा। अब अगला प्रसंग है, प्रसंग बदलता रहेगा तो उसको आप केयर करेंगे। चलिए, इस पद्यांश में कवि ने आम जनमानस तक अपने बातों को पहुंचाने के लिए बड़े ही प्रभावपूर्ण ढंग से दाम्पत्य जीवन अर्थात वैवाहिक जीवन जो विवाह का होता है, इसके द्वारा ईश्वर की भक्ति किया है। ये हो गया आपका प्रसंग। इस प्रसंग में और लिख सकते हैं एक लाइन कि इसमें कवि कबीर दास ने अपनी आत्मा को पत्नी का रूप माना है और ईश्वर की भक्ति को पति के रूप में अपनाया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दुल्हनी गाऊ मंगल चार, दुल्हनी मारी नई नवेली दुल्हन, गावहु मने गाइए, मंगल चार मतलब मंगल के गीत, अच्छे अच्छे गीत। क्योंकि जब किसी का विवाह होता है तो विवाह में गीत गाया जाता है। तो कवि कबीर दास कह रहे हैं कि हे नई नवेली दुल्हनों, दुल्हनों का मतलब जिनका विवाह हो गया हो, हे नई नवेली दोनों आप सभी लोग मंगल गीत गाइए, क्योंकि हम घरी आए हो। हम घरी, घरी माने घर, क्योंकि हमारे घर आए हैं राजा राम भरतार। राजा राम माने श्री राम, भरतार माने सभी का पालन पोषण करने वाले, सभी का पालन पोषण करने वाले श्री राम जी आज हमारे घर आए हैं, इसलिए हे दुल्हनों आप मंगल गीत गाओ। तन रति करी मैं मन रति करहूँ, पंच तत्व बराती। तन माने शरीर, रति माने प्रेम, करी मैं माने मैं करूँगी। मैं अपने ईश्वर को तन रूपी यानी शरीर रूपी यानी तन से प्रेम करूंगी, उनके शरीर से क्या करूंगी? प्रेम करूंगी। मन रहती और मन रहती, मन माने मन, रहती माने प्रेम करूंगी, और मन से भी प्रेम करूंगी। यानी कहने का मतलब है कि मैं अपने पति को तन और मन से प्रेम करूंगी। पंच तत्व बराती, पंच तत्व माने 5 तत्व। कौन कौन से? अग्नि, वायु, पृथ्वी, जल और आकाश। इन्हीं 5 तत्वों के आधार पर मनुष्य का विकास होता है, और जो 5 तत्व हैं ये बाराती बनकर आए हुए हैं। रामदेव मोरे पाहुने आए। अब आगे कवि कबीर दास करें कि रामदेव यानी भगवान श्री राम मोरे मिस मुझे पाहुने माने पहुना बनकर आए मिसाएं। भगवान श्री राम जी हमारे घर पहुना बनकर आए हुए हैं। मैं जोबन मैं माती, अर्थात जब भगवान श्री राम ने मेरे घर अपने कदम को रखा तो मेरा घर, जो मेरी धरती थी वह स्वर्ग बन गया, और मैं जोबन, मैं जोबन माने युवा अवस्था, मैं माती मतलब मन मस्त हो गई, और मेरी जो युवा अवस्था थी उसका आनंद था, मैं उस आनंद में मन मस्त हो गया।
शरीर सरोवर बेधी करूँ। आगे कभी कबीर दास कह रहे हैं कि शरीर माने शरीर, सरोवर मिस नदी, बेदी माने बेदी करूँ मिस बनाऊंगा, कि मैं अपने इस जीवात्मा रूपी शरीर के द्वारा नदी के किनारे पर बेदी बनाऊंगा। बेदी क्या होता है? जिसमें यज्ञ किया जाता है। ब्रह्मा वेद उच्चार, ब्रह्मा मिस ब्रह्मा, वेद माने वेदों को, उच्चार माने उच्चारण करेंगे। और साक्षात मेरा विवाह कराने के लिए ब्रह्मा जी आएंगे और इस वेदी के पास बैठकर वेदों का उच्चारण करेंगे। रामदेव संग भांवरी लय हूँ। रामदेव माने भगवान श्री राम जी के, संग माने साथ, भांवरी माने भंवर, ले माने लूंगी। मैं भगवान श्री राम जी के साथ मैं 7 फेरे लूंगी, क्योंकि हर एक व्यक्ति की शादी या विवाह में 7 फेरे लिया जाता है, 7 वचन दिया जाता है जो पति पत्नी एक दूसरे को देते हैं और उसे निभाने का एक संकल्प लेते हैं। तो कभी कबीर दास अपने जीवात्मा को पत्नी के रूप में मानते हुए कह रहे हैं कि रामदेव संग भावरी, कि मैं ईश्वर रूपी ज्ञान अर्थात ईश्वर के साथ मैं ब्याह रचाने के लिए मैं उनके साथ भंवर लूंगी। धनी धनी भाग हमार, धनी माने धन्य, भाग माने भाग्य हमारा मिस। कहते हैं कि ईश्वर ने मुझे दर्शन दे दिया, वे मेरे घर खुद चलकर आए, अर्थात मेरा भाग्य बहुत ही धन्य, मैं बहुत बड़ा शक्तिशाली हूँ, मैं बहुत बड़ा सौभाग्य हूँ, शाली हूँ कि ईश्वर ने मेरे घर कदम रखा है। सूर 33 कौतिक आए, मुनिवर सहस 88। सूर माने देवता, 33 माने 33, कौतिक माने करोड़, आय में साय, कि हम ईश्वर के इस विवाह में 33 करोड़ देवी और देवता आए हुए हैं। मुनिवर सहस 88, मुनिवर माने ऋषि मुनि, सहस माने 1000, 88 माने 88, और ऋषि 88,000 ऋषि मुनि आए हुए हैं। कहे कबीर हम ब्याह चले। अब कबीर दास आगे कह रहे हैं कि हम ब्याह चले, कि हम विवाह करने चल गए। किससे? पुरुष एक अविनाशी, जिस अविनाशी का मतलब नष्ट न होने वाला, कि हम एक ऐसे पुरुष से विवाह करने चले गए हैं जो कभी नष्ट न होने वाला। यहाँ कबीर दास विवाह करने का मतलब कि कबीर दास इस पदावली में अपने आप को पत्नी के रूप में माने हैं और ईश्वर को पति के रूप में, इसलिए उनसे अपना विवाह के बारे में चर्चा किए हैं। तो इसमें काव्यगत सौंदर्य, भाषा सदुक्कड़ी है, छंद गेय पद है, रस संयोग श्रृंगार एवं शांत रस का प्रयोग किया गया है, शैली प्रतीकात्मकता है। आगे काव्यगत सौंदर्य यही रहेगा, जो परिवर्तित हो जाएगा उसको आपको वीडियो के लास्ट में बता दिया जाएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बहुत दिनन थे मैं प्रीतम पाए, भाग बड़े घरी बैठे आए, भाग बड़े घर बैठे आए। मंगल चार माही मन राखो, राम रसायन रस न चासो। मंदिर माही भया उजियारा, ले सूती अपना पीव पियारा। मैरा निराशी जे निधि पाई, हम ही कहायहु तुम ही बड़ाई। कहे कबीर मैं कछु न कीन्हा, सखी सुहाग राम मोहि दिन्हा। तो देखिए इस पद्यांश के लिए सबसे पहले प्रसंग देख लेंगे। इस पद्यांश में कवि कबीर दास कह रहे हैं कि कठिन साधना के बाद ही ईश्वर की प्राप्ति होती है। अब देखिए, बहुत दिनन यानी बहुत दिनों, थे मिस थे, मैं मिस माने प्रीतम माने अपने ईश्वर की, पाए माने दर्शन, कि बहुत दिनों के बाद आज मुझे ईश्वर के दर्शन प्राप्त हुआ है। भाग बड़े घरी बैठे आए, भाग माने सौभाग्य, बड़ा मिस बड़ा, घरी माने घर, बैठे माने बैठे, कि यह मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मुझे ईश्वर को खोजने के लिए भटकना नहीं पड़ा, ईश्वर खुद मेरे घर आकर आए हैं, यह मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है।
मंगलचार माही मन राखा। मंगलचार माने अच्छे गीत, माही मन के अंदर मन राखा। ये अब जब ईश्वर मेरे पास आ गए तो मेरे मन में अनेक प्रकार के मंगल गीत निकलने लगे। राम रसायन रसना चासा। राम मिस राम, रसायन माने आनंद, रसना माने जीभ से, चासा माने चखना चाहत। अब मेरी ये इच्छा है कि मैं इस ज्ञान, राम के ज्ञान रूपी रस को अपने जीभ के माध्यम से चखना चाहता हूँ। मंदिर माही भया उजियारा, ले सूती अपना पिय प्यारा। मंदिर माही माने के अंदर भया में सो गया। मेरे मन रूपी इस मंदिर में चारों तरफ उजाला हो गया, क्योंकि ज्ञान की चारों तरफ बातें फैल गई। ले सूती, मिस सूती माने सोएंगे, अपना मिस दोनों, पियो माने पियो प्यारा, कि हम पति और पत्नी अब एक दूसरे से मिलन के बाद अच्छे से सो सकेंगे। अर्थात हम लोग का जो बंधन है वह अटूट है, कभी न टूटने वाला है। ये एक भक्त और एक भगवान के बीच का जो संबंध है वह बहुत ही अच्छा है। मैं रनि राशि जे निधि पाई, हम ही कहा यऊ तुम ही बढ़ाई। आगे कवि कबीरदास कहते कि मैं रनि राशि यानी रात्रि रूपी जो निधि पाई, मैंने इस रात्रि रूपी में एक ऐसा खजाना पा गया। निधि माने खजाना, भंडार। हम ही कहा या तुम ही बढ़ाई। आगे कवि कबीरदास कहते कि मैं रात्रि में मैंने एक ऐसा खजाना पा लिया है जो बहुत बड़ा है, उसका कोई अमूल मोल नहीं कर सकता। हम ही कहा या तुम ही बढ़ाई। आगे कवि कबीरदास कहें कि हे ईश्वर, मैं यह कह रहा हूँ कि तुमने, यह तुम्हारी आई बड़प्पन है कि तुमने मेरे घर दर्शन दिए। यह तुम्हारा मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। कहे कबीर मैं कछु न कीना। आगे कवि कबीरदास कह रहे हैं कि मैं भगवान के दर्शन पाने के लिए मैंने कुछ भी किया नहीं। सखी सुहाग राम मोहि दीन्ना। सखी मिस सखी, सुहाग मिस सौभाग्य, राम मिस राम, मोहि माने के अंदर दीन्ना। इस जो भक्त और भगवान के बीच जो प्रेम है, इसको मिलाने का जो कार्य है वो ईश्वर ने ही किया है, मैंने इसमें कुछ किया नहीं है। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक, अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। आप अपनी पढ़ाई पर विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि बोर्ड के एग्ज़ाम करीब आ गए हैं, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करना है। हम भी आपके सपोर्ट के लिए हमेशा अपने चैनल सतीश चौहान स्टडी पॉइंट पर डेली बेसिस पर नई नई वीडियो अपलोड करते जा रहे हैं, तो आप अच्छे से अध्ययन करिए। बेस्ट ऑफ लक।